अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अगर आपके पास बाहर किसी मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप एक दिन में पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हो तो आपको ये फैसिलिटी मोटरवे पुलिस पाकिस्तान दे देती है। लेकिन अगर आप H8 ब्रांच इस्लामाबाद आते हो तो यहाँ आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आइए आपको इस बारे में बताते हैं। नंबर एक, आपके साथ सारे ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वैलिड वीज़ा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस वेरिफिकेशन और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो इनकी फोटो कॉपीज आपके साथ होनी चाहिए, जिसकी फैसिलिटी ना तो ब्रांच के अंदर है ना आपको बाहर कहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको काफ़ी मुसीबत झेलनी होती है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स के आपने फोटो कॉपीज कम से कम 3-3 करके लेके आनी है। नंबर 2, अगर आपके पास लाइसेंस वेरिफिकेशन नहीं है तो उसकी ऑनलाइन आपने वेरिफिकेशन निकालनी लेनी होती है और उसका प्रिंट चाहिए होता है, तो उसका भी प्रिंट खुदारा अपने साथ लेके आए और उसकी कॉपी भी लेके आए। ठीक है, अगर आपने ब्लड ग्रुप रिपोर्ट पहले से नहीं किया है तो ब्रांच में और उसके करीब आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए तकरीबन 3 to 4 किलोमीटर आपने ड्राइव करना होता है, जहाँ से आपको ब्लड ग्रुप रिपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपने लाइसेंस के उसूल के लिए फीस चालान जमा करना होता है तो वो ब्रांच के अंदर जमा नहीं होता, उसके लिए आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाना होता है जो 3 to 4 किलोमीटर अवे है। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मोटरवे पुलिस इस्लामाबाद से कि ये सारी फैसिलिटीज इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में मौजूद है, ब्रांच के अंदर ही मौजूद है, आपको करीब ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी लोग आते हैं तो उनको ये फैसिलिटीज मुहैया की जाएं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सोचते हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं तो आपको सिर्फ साइन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बाकी टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई मसला निकल ही आता है, तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने साइन टेस्ट देना है, यार टेस्ट देना है और रोड टेस्ट देना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोटरवे पुलिस इस्लामाबाद से कि जब हमारे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होता है और हम किसी दूसरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें एक थियरी क्लास दिया जाता है, जिसमें हमें उस मुल्क का रोड कंडीशन, ड्राइविंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस बताए जाते हैं और उसके बाद जो है हमें रोड टेस्ट पे लेके जाया जाता है। अगर रोड टेस्ट हम पास कर लेते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन अगर हम रोड टेस्ट फेल कर लेते हैं तो फिर हमें सारे टेस्ट देने होते हैं। तो सिमिलर इधर भी हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक बंदा ड्राइविंग की लाइसेंस के उसूल के लिए आया जाए तो उसके लिए एक लेक्चर कंडक्ट किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन, ये सारी चीज़ें बताई जाएँ और उसके बाद जो है ना उसको रोड टेस्ट पे लेके जाया जाए। अगर रोड टेस्ट फेल कर लेता है तो फिर सारे टेस्ट उसको देना चाहिए। जबकि यहाँ तरीक़ेकार ये है कि साइन टेस्ट स्किप हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अगर नहीं है तो आपने साइन टेस्ट भी देना होता है, फिर उसके बाद यार्ड टेस्ट में चले जाते हैं। 90 डिग्री पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, एल पार्किंग, अगर आप मैनुअल लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको ब्रिज टेस्ट देना होता है। फिर उसके बाद जो है आपको रोड टेस्ट के लिए बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है, अगर इसको इस पे गौर किया जाए। उसके अलावा अगर आपके ज़हन में है कि ये एक दिन में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डे आपसे ले लेता है। ठीक है? तो ये भी ज़हन में रख के आना है। इस तरह की वीडियोज़ के लिए ड्राइवलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।